शेख मोहतरम से दूसरा सवाल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजमत के चंद नमूने और उसकी ताकत और कुव्वत के चंद नमूने मुख्तसर अंदाज में पेश किया जाए। इस दुनिया के अंदर हर साहिब अक्ल इस बात को मानता है कि अगर हम किसी को बड़ा समझते हैं, किसी को पावरफुल समझते हैं तो उससे डरते हैं। बड़ा चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे वो हो ओहदा व मनसब में बड़ा हो, और पावरफुल इंसान किसी भी नाहिए से हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बड़ाई को वाज़े किया। एक मुसलमान अज़ान के कलिमात में, इक़ामत के कलिमात में, इसी तरह से कई दफ़ा नमाज में एक हालत से दूसरी हालत में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहता है। इसके अलावा ईद का चाँद देखता है या बकरा ईद का चाँद देखता है तो अय्याम तशरीक तक वो तकबीरात बुलंद करता है। इन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये पैगाम देता है कि एक मुसलमान ये समझे कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। ज़ाहिर है अल्लाह सबसे बड़ा है। उसकी मिसाल ये है कि अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक अर्श है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अर्श ये सबसे बड़ी मखलूक है, दूसरे नंबर की मखलूक कुर्सी है। कुर्सी की हैसियत अर्श के मुकाबिल में वैसे ही है जैसे खुले मैदान में एक अंगूठी को डाल दिया जाए। अंगूठी की कोई हैसियत नहीं है उस खुले मैदान में, इस अंदाज में अर्श बड़ा है। इसी तरह से आसमान की हैसियत कुर्सी के मुकाबिल में वही है जो कुर्सी की अर्श के मुकाबिल में है। ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अज़मत को ये बयान किया, जैसा कि अल्लाह के नबी ने ज़िक्र किया है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते की एक मिसाल दी कि उसके कान की लौ और उसके कांधे के दरमियान में इतना फासला है कि एक तेज़ तर्रार घोड़सवार 700 साल तक चले और उसके बाद जाके अपनी मंजिल पहुँचेगा। इतना फासला है, इससे इंसान समझ सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस कदर बड़ा होगा जब उसकी मखलूक इतनी बड़ी है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी ने उनकी असली शक्ल में 2 दफ़ा देखा था। 600 पर थे। आप फरमाते हैं पूरे उफ़क़ को आप ये फरिश्ता घेरे हुए था। मुफस्सिरीन कहते हैं कौम सद्दूम को, कौम लूत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हलाक किया था तो हज़रत जिब्राईल ने अपने एक पर पूरी बस्ती को उठाकर गिराया था और फिर कंकर पत्थर की बारिश की थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक इतनी अजीम है तो रब्बुल आलमीन कितना बड़ा होगा। आइए उसकी कुदरत के चंद मज़ाहिर देखते हैं। अल्लाह ताला कितना कवी और कितना ताकतवर है। अल्लाह फरमाता है ख़ुद अपनी क़ुव्वत का इजहार करते हुए कि एक हदीस कुदसी में फरमाया कि अल्लाह ताला के पास कितना पावर है कि अगर लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम क़ामू फ़ी सईद वाहिद अल हदीस, कि अगर आदम से लेकर क़यामत तक के तमाम लोग एक खुले मैदान में इकट्ठा हो जाएं, हर शख्स अपनी मुरादें रब की बारगाह में पेश करे तो उसके ख़जाने में इतनी भी कमी ना होगी जितना कि समंदर में सुई डालने के बाद समंदर के पानी में कमी वाक़ई नहीं होती है। इसी तरह से अल्लाह की कुदरत को देखना हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को देख लें। दुनिया में उस वक्त से लेकर क़यामत तक ऐसी हुकूमत नहीं हो सकती है क्योंकि उन्होंने रब से दुआ की थी, रब्बि हबली मुल्कन ला यंबग़ी ली अहदिन मिन बादी, ऐ अल्लाह तो मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो बाद में किसी के लिए मुनासिब ना हो। आप जिन्नातों पे हुकूमत करते थे, चरिंदों परिंद पे हुकूमत करते थे, हवाओं के रुख को 1 महीने की मसाफत तक फेरने की ताकत रखते थे। और इसी तरह से उनके ज़माने की एक मिसाल बहुत वाज़ेह है जो दुनिया क़यामत तक नहीं पेश कर सकती कि उनकी कौम, उनके मुल्क का एक बंदा पलक झपकते 1500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद मलके सबा को उसके तख्त के साथ पलक झपकते उनकी खिदमत में हाजिर करता है, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि बहुत पावरफुल ताकत थी उनके पास। इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं। पानी को तेज़ किया तो कौम नूह डूब गई, हवा को तेज़ किया तो कौम आद बर्बाद हो गई, सख्त आवाज़ की वजह से कौम समूद बर्बाद हो गई। इसराफील अलैहिस्सलाम तो एक आवाज़ ही तो निकालेंगे, सारे लोग मर जाएंगे, दूसरी आवाज़ निकालेंगे, क़यामत तक दुनिया में आने वाले सारे लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे। ये और इस किस्म की बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के मज़ाहिर हैं जिससे मुसलमानों को रब्बुल आलमीन की किबरियाई, उसकी अज़मत, बड़ाई और उसकी क़ुव्वत और ताकत को समझना चाहिए कि हम कुछ भी हो जाएं, कितने ही पावरफुल हो जाएं, फ़िरऔन जैसे हो जाएं, लेकिन रब्बुल आलमीन के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, चाहे वो क़ारून हो, चाहे हामान हो, चाहे शद्दाद हो, चाहे नमरूद हो या इस ज़माने के बड़े बड़े ताकतवर लोग हों।